Hello bachcho, question states that to find the value of g by using a simple pendulum, the following observation were made where L, this is L, 100 plus minus 0.1 centimeter, time period of oscillations t equals to 2 plus minus 0.1 second. Calculate the maximum permissible error in the measurement of g. Which quantity should be measured more accurately and why? So first क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट को देखते हैं. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जैसा कि हम जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है किसी सिंपल पेंडुलम को टी से डिनोट करते हैं. दिस वैल्यू विल बी 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी. ये बन जाएगा. अब मुझे निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी में, फाइंड आउट करना है कि जी में कितना होगा. तो अगर हमारे पास यहाँ पर लेंथ की वैल्यू देखें जो हमें गिवन है 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है सेंटीमीटर. अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, सो बिकॉज हमें ऐसे यूनिट में फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1 मीटर प्लस माइनस 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर. ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. नाउ वी नो वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर एल बाई टी स्क्वेयर हो जाएगा. सो मैक्सिमम परमिसिबल एरर हमारे पास जो आएंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ एरर, प्रिंसिपल ऑफ एरर दैट इज डेल्टा ऑफ जी डिवाइड बाई जी. तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4 प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी डिवाइड बाई टी. सो ये हो जाएगा हमारे पास. सो यहाँ से डेल्टा जी डिवाइड बाई जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इक्वल्स टू प्लस माइनस दिस वैल्यू डेल्टा एल की वैल्यू होगी हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई 100, इट मीन 0.001 डिवाइड बाई एल की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1 एंड टी की वैल्यू हमारे पास है 2. सॉल्व किया इक्वेशन को. सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा ऑफ जी इक्वल्स टू 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.011. सो फर्दर मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बनेगी. सो ये वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे 0.001 है और यहाँ पे 0.1 है, तो इसको हम लिखेंगे 0.101. यहाँ से इक्वेशन सोल्व की, सो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.99. दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेल्टा जी. ये हो जाएगा. साथ में क्वेश्चन में पूछा गया हमें किस क्वांटिटी को हमें एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा. जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम एरर जो हमारे पास जी के लिए आया है डेल्टा जी के लिए, वो हमारे पास कितना है प्लस माइनस 0.99. सो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम शुड बी मेजर्ड बिकॉज जो जी है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई टी स्क्वेयर. अगर हमारे पास इसमें इसको हमें बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इस पर हल्का सा भी अगर हमारे पास चेंज होगा तो जी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. सो वी कैन से टी शुड बी मेजर्ड, टी शुड बी मेजर्ड more accurately. So because even a minor change in t will affect greater value of g. अगर टी में एक माइनर सा भी चेंज होता है तो जी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. सो इट इज़ आवर आंसर. आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.